दूसरा पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होता है, किसी को है पता? जिनका प्राइस बहुत कम होता है, छोटे स्टॉक, 1 रुपए 2 रुपए, तो उसमें क्या है आपने इन्वेस्ट। वेरी गुड। अनुषद मेहता वाली सीरीज देखी थी, इसीलिए कराओ। अब देखो बच्चे की गलती थोड़ी ना, बच्चे ने देखी एक सीरीज हर्षद मेहता की थी। हर्षद मेहता तो पेनी स्टॉक में पेनी स्टॉक खरीदता था, और वो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो मैं भी पेनी स्टॉक खरीदूंगी थी। तो हमेशा हमें तभी है कि हर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप बड़े नहीं बन सकते। पेनी भाई उसका नाम पेनी क्यों है? पेनी का मतलब क्या? स्मॉल। अब बताओ, विराट कोहली पे पैसे लगाओगे या स्मॉल आदमी पे पैसे लगाओगे? तो वहां तो आप कह रहे हो विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली अच्छा है, बड़ा है, तो बड़े पर पैसा लगा रहे हैं आप। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट का एक फंडा है, वो सिखा रहा हूं आप, जो छोटा होता है उसके और छोटा होने की क्षमता है। उस जो भी 1 रुपए का है ना शेयर, वो 10 पैसे का भी हो सकता है। लेकिन जो बड़ा है, जो आपको लग रहा है तो बहुत महंगा है, MRF का शेयर कितने का है बताओ? 1 लाख से ऊपर का है। अगर ना 1.5 लाख का है, तो वो 5 लाख भी हो सकता है, हो जाएगा। तो आप पेनी स्टॉक के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये सब चीजें जो है शुरू में आकर्षक लगती हैं, या हो सकता है किसी का तुक्का चल जाए, लेकिन आप क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहे हो? जो फाइनेंशियल रूल्स है आप उन्हें फॉलो करो, पेनी स्टॉक से दूर है। उसके बाद है जी डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग किसे कहते हैं? हाँ, एक ही दिन में शेयर खरीद के बेच। तो डे ट्रेडिंग जो होता है वो सबसे टफ काम होता है, सबसे टफेस्ट कह सकते हैं, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग होता है। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा टेंशन नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हो 6 महीने के लिए तो थोड़ी टेंशन हो, और शॉर्ट टर्म के लिए करते हो 2 महीने के लिए या वीकली तो थोड़ी और टेंशन हो। लेकिन अगर आप एक दिन की ट्रेडिंग करना चाहते हो कि आज ही शेयर खरीदूंगा आज ही बेचूंगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हो आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे चलेगा, और बहुत ज्यादा मतलब वो एक स्किलफुल काम हो जाता है, जो आपको शुरू में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई डॉक्टर बनता है तो क्या डॉक्टर बनना उसको बोल देते कि तू 3 महीने में बन जाएगा? कितना बड़ा प्रोसेस हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी एक बहुत स्किलफुल काम है, तो वो आपको स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, कम से कम बिना नॉलेज के नहीं करना चाहिए। वो आकर्षक बहुत लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है। अभी रिसेंटली मैंने भी अपना एक पोस्ट डाला था, 9 मिनट के अंदर 9 मिनट के अंदर 25,000% रिटर्न। बच्चा कह रहा है ये क्या कह रहे हो? अब मैंने एक चीज खरीदी थी 19 रुपए की। कितने रुपए की? 19 रुपए की, 19 रुपए की। और 5 मिनट बाद वो हो गई थी 500 रुपए। 5 मिनट में 19 रुपए की चीज 5 मिनट बाद 500 रुपए की हो गई। सुनने में कितनी आकर्षक लग रहा है। बच्चा कह रहा था हमें भी बता दो, हम भी अभी 19 रुपए में इन्वेस्ट कर देंगे, 5 मिनट बाद 500 रुपए हो जाएंगे। बट वो बहुत ही स्किलफुल चीज है, बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है, और बिल्कुल भी एडवाइजेबल चीज नहीं है इन द बिगिनिंग। तो उससे आपको बच के रहे। तो बताओ 3 चीजें अभी तक क्या बच के रहने वाली है? एनी स्टॉक, डे ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, वेड चार्ज से तो बचना ही नहीं, वो तो पहले ही बचा दिया था। वही फ्रीज, वही फ्रूट्स। चौथी चीज जो है वो आपके लिए पैसे, क्योंकि आपने पहले से थोड़े से पढ़े लिखे थे, आपको पता थी बात, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या होती है, चलो बताओ थोड़ा सा। ऐसे से, हाँ ब्याज कह सकते हैं। तो कंपाउंडिंग को अगर आप थोड़ा सा इतने पे कंपाउंडिंग डालोगे तो शायद आपको सबसे पहले नजर आएगा एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, है ना कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आप अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका पैसा कैसे कई बार ग्रो कर जाता है। मैंने ऐसी एक बहुत बहुत साल पहले कुछ शेयर्स खरीदे थे, कुछ पोर्टफोलियो बनाया था शेयरों, ठीक है, और मैं भूल गया उसके बाद। लेकिन जब मैंने वो पोर्टफोलियो 3 या 4 साल बाद देखा, तो मतलब मेरे खुद होश उड़ गई कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मतलब 400 गुना मुझे याद है, मतलब 400%, सॉरी 400% बढ़ चुका था। 1 लाख रुपए 4 या 5 लाख रुपए तक पहुंच गए थे। तो कई बार क्या होता है, अब वो 5 लाख
अगले साल जब बढ़ेंगे या उसके बाद जब बढ़ेंगे तो वो और मल्टीप्लाइंग इफेक्ट से बढ़ेंगे। मतलब एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का आपको वो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुना होगा ना आपने। तो 2 का 4, 4 का 8, तो यहाँ तक तो लगता है आप कितनी छोटी बात है, लेकिन फिर स्पीड बढ़ती है 8 से 16, 16 से 32, 64, 128 एंड सो ऑन, तो वो काफी तेज हो जाता है टीवी। तो कंपाउंडिंग भी इसी तरह काम करती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ही पैसे को बढ़ाना शुरू कर देगा। जो 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, उसपे 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, तो आपका टोटल मनी हो गया 110। तो अगले साल आपको 110 पर इंटरेस्ट मिलेगा 11, फिर वो हो गया 121, अगले साल 121 पर इंटरेस्ट या रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली इसी को और एक आखिरी चीज और है, इन्वेस्टिंग मनी यू कांट अफोर्ड, यानी कि जो बात आपको रिस्क मैनेजमेंट में समझाएगी। अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरे पास तो तरह तरह के बच्चे आते हैं इन्वेस्टिंग की क्वेरी लेके। कोई कह रहा है सर मैं बिटकॉइन ले लूँ क्या, कोई कह रहा है सर मैं ड्रीम 11 पे जुआ खेल लूँ क्या, कोई इधर उधर हर तरह की चीज। तो मेरा एक सिंपल आंसर ये है कि भाई देखो, और मैं तो पर्सनली वो फॉलो करता हूँ। मैं तो इन्वेस्टिंग, मेरा जो पार्ट है वो बहुत अलग है। इन्वेस्टिंग के लिए मैं भी SIP करता हूँ, हर महीने पैसे जा रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत। लेकिन मैं एग्रेसिव ट्रेडर भी हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ। लेकिन मैं भी बोलता हूँ बच्चों को कि देखो मैं तो सुबह ही उठ के माइंड सेट रखता हूँ कि आज मुझे 10,000 रुपए में आग लगानी, ठीक है। तो अब बताओ, अब ये माइंड सेट तुम लोगों का भी है, तुम कर लो भाई। तो आपको भी इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर सोचना है कि ये पैसा मैं लूज कर सकता हूँ। ये मत सोचना कि मैंने पैसे लगाए और उसके बाद से वो बढ़ने शुरू हो गए, ऐसा हमेशा होगा नहीं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मैं कितना पैसा लूज कर सकता हूँ, और वही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको हेल्प कर। चलो तो एक बार पूरा रिवाइज करवाओ जरा, आज आपने क्या